आप आज के दिन कितना कमा रहे हो? मेरी जो इन हैंड सैलरी है वो 65 एवरेज। तो मतलब आपके टोटल खर्चे हो गए 30,000। तो हर महीने आप क्या 30 से 35,000 रुपए बचा पा रहे हो? नहीं, अभी नहीं बचा पा रहा। मैंने लोन लिया था अप्रोक्स 70-80,000 का, और वो प्रिंसिपल अमाउंट था। हाँ। तो उसके ऊपर उन्होंने 50,000 के अप्रोक्स इंटरेस्ट लगा दिया और 40-45,000 पेनल्टी लगा दी। फिर काफ़ी ज़्यादा हैरास करते हैं वो लोग। अगर आप 1, 2 या 3 EMI अगर बाउंस कर दोगे तो 4th EMI से आपको कॉल जाने लग जाएंगे। तो आपका जो 3.5 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है, ठीक है, ओवरऑल ये प्राइमरीली ट्रेडिंग की वजह से हुआ है ना? लोन लेके ट्रेडिंग करने का क्यों सोचा आपने? हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज मैं गुड़गांव में हूँ, मेरे साथ है प्रिंस गुड़गांव के रहने वाले हैं। आज इनके फाइनेंसेस समझेंगे एंड विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंसेस एंड हिज गोल्स। प्रिंस, अभी आपकी उम्र कितनी है और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मेरी उम्र 26 ईयर्स है और मैं एक जॉब करता हूँ। क्या करते हो उस जॉब में आप? मेरा वर्क है एज अ फ्रॉड एनालिस्ट और अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी का नाम है। क्या आप मुझे अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में आइडिया दे सकते हो? मैंने कॉमर्स विद मैथ्स किया हुआ है, बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है और एमकॉम किया हुआ है और साथ में सीए फाइनलिस्ट हूँ। ठीक है, क्या आप अभी भी करंटली सीए परस्यू कर रहे हो? नहीं, अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है सीए से, बट आफ्टर स्टार्टिंग सीए मैंने देखा कि नई स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन और उसमें अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो लेट्स सी 1-2 ईयर्स में अगर सक्सेस हो पाता हूँ ठीक है, नहीं तो वापस सीए पे आ जाऊँगा। ठीक है। आप आज के दिन कितना कमा रहे हो? आपकी टोटल कॉम्पनसेशन कितनी है और आपकी इन हैंड कितनी आती है? मेरी जो CTC सैलरी है वो अप्रोक्स समवेयर 9 लाख है और मेरी जो इन हैंड सैलरी है वो 65 एवरेज। ठीक है, सो 65,000 ऑन एन एवरेज आप कमा रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो, आपने कितने टाइम से शुरू किया और इसमें आपका करंट स्टेट क्या है ये भी बताइए। ठीक है, तो मैंने जो स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग है एज अ ऑप्शन बायर मैंने शुरू किया एंड स्टार्टिंग में लॉसेस हुए फॉर द 6 मंथ्स या 1 ईयर, बट उसके बाद समझ में आया कैसी चीज़ें काम करती हैं, तो नॉलेज लिया, बुक्स पढ़ी प्लस यूट्यूब वीडियोस देखी। आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो? अप्रोक्स 2 ईयर से, बट फॉर द पास्ट 1.5 ईयर्स ऑन एंड ऑफ था, बट पास्ट 6 मंथ से मैं पूरा डेडिकेटली काम कर रहा हूँ। तो ये पिछले 2 सालों में ट्रेडिंग करके आपका कितना लॉस हुआ है? तो मेरा जो पिछले 1.5 ईयर्स है शुरू वाले, उसमें मेरा 1 लाख जितना लॉस हुआ है नेट। 20,000 स्टॉक्स में इंट्राडे करके मैंने अर्न किया और 1,20,000 ऑप्शंस में चला गया। तो ये जो 1 लाख रुपए का जो लॉस था, फिर आपने कैसे पे किया? ये पहले तो मैंने क्रेडिट कार्ड वगैरह से निकाल के BNP लैब्स और इन सब से निकाला और उसके बाद मैंने उन सबको पे किया सैलरी से। अब बात करते हैं आपके एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये घर, क्या आप यहाँ पे अकेले रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, रेंट पे हो, घर खरीदा हुआ है, क्या सिचुएशन है? अभी मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, फादर ओन करते हैं इस घर को एंड इसका मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, होम कॉस्ट 0। नेक्स्ट है ग्रोसरीज, राशन, खाना, ये सब में क्या आप कंट्रीब्यूट करते हो अभी घर पे? नहीं, मेरे फादर अभी अर्न करते हैं तो वो सब चीज़ टेक केयर कर। अगली चीज़ है ट्रैवलिंग के लिए, क्या आपको रोज ऑफिस जाना पड़ता है कि ये वर्क फ्रॉम होम है? नहीं, मेरे को कैब प्रोवाइड करती है कंपनी। क्या आपके पास गाड़ी या स्कूटर कुछ है? हाँ, मेरे पास एक कार है। ठीक है, वो कब खरीदी आपने, कितने की है, लोन में लिया, कैश में लिया? लास्ट ईयर नवंबर में परचेज की और 4 लाख डाउन पेमेंट की है एंड जो बाकी अमाउंट है 8 लाख समथिंग, वो मैं EMI बनवा ली मैंने उसकी, और 36 मंथ्स के 3 इयर्स की, तो वो मैं पे कर रहा हूँ। 22,000 में पे कर रहा हूँ मैं। तो आपने जो कार बाइंग का जो गाइड है वो पूरा का पूरा फॉलो किया। इसमें जो फ्यूल वगैरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो महीने में कितना आपका लग जाता है? मेरे पास एक KTM बाइक भी है, Okay. RC200, तो उसका और कार का फ्यूल का मैं ही देखता हूँ, तो ठीक है। दोनों का मिला के 5,000 मंथ का पड़ रहा है मुझे। पड़ रहा है। बाइक क्या आपने खुद खरीदी थी? कितना टाइम हो गया है? बाइक को लिए हुए 4 इयर्स हो गए, तो वो मैंने सैलरी से पैसा थोड़ा थोड़ा सेव करके और कैश में बाइक ही थी। वेरी नाइस। ठीक है, तो अगर मैं आपके एसेंशियल खर्चे देखो, वो है 25 से 27,000 रुपए, ठीक है। तो आपका एसेंशियल एक्सपेंस रेशियो हो गया 40%, ठीक है। इसके अलावा बाहर खाने का, दोस्तों से मिलना, शॉपिंग, ये सब में कितना खर्चा हो जाता होगा? अप्रोक्स 3,000 में सब चीज़ें आ जाती हैं, बाहर खाना, दोस्तों के साथ, और ट्रैवल, बाइक पे थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लिया, ग्रुप है बाइक का, 3,000 के अंदर हो जाता है।
तो मतलब आपके टोटल खर्चे हो गए 30,000, इसके अलावा आपके कोई खर्चे हैं? नहीं, और कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, तो हर महीने आप क्या 30 से 35,000 रुपए बचा पा रहे हो? नहीं, अभी नहीं बचा पा रहा। कहाँ जा रहे हैं आपके पैसे? अभी तक मैं कुछ चीज़ें थी पास में का क्रेडिट कार्ड ड्यू था, उनको मैंने पे ऑफ करके सब अब खत्म कर दिया है। आपने क्यों ये सब लोन्स लिए थे और कितने कितने अमाउंट के थे? मतलब मैंने लोन लिया था अप्रोक्स 70-80,000 का, ठीक है, और वो प्रिंसिपल अमाउंट था। हाँ। तो उसके ऊपर उन्होंने 50,000 के अप्रोक्स इंटरेस्ट लगा दिया और 40-45,000 पेनल्टी लगा दी, बिकॉज मैं पूरा पे नहीं कर पा रहा था उनका। तो इस ऐप, ये जो ऐप है, ये ऐप जोमेटो या फिर स्विगी से लिंक हो जाता है, हाँ। और फिर आप उसमें खर्चा कर पाते हो। ऐसा होता है कि आपको सीधा बैंक अकाउंट में ही पैसा मिलता है? हाँ, तो जब इनिशियली क्या हुआ था, मैं एक बार जोमेटो पे ऑर्डर प्लेस कर रहा था, तो पेमेंट ऑप्शन थे काफ़ी सारे। हाँ। तो उसमें मैंने देखा ये क्या है नाम से, तो मैंने उस पर क्लिक किया और पे हो गया। मैंने कहा कुछ मतलब ज़्यादा हेक्टिक कुछ हुआ नहीं ना, मैंने कार्ड नंबर डाला ना UPI ID डाली और पैसे कट गए। ठीक है, बट जब वो बिल बना और वो आया मैसेज कि ऐसे ऐसे आपका इतना ड्यू है, लेजी पे ऐप है। मैंने कहा अच्छा, अभी कुछ नया आया है जो क्रेडिट कार्ड्स की तरह होता है। फिर मैं उसकी ऐप डाउनलोड की और देखा मेरी लिमिट थी शायद 250 रुपीज़ के आसपास, बट वो बढ़ते बढ़ते 2 ईयर्स 3 ईयर्स में जिसमें टाइम पे करता रहा, तो वो पहुंच गई 70,000-80,000 के आसपास। ठीक है, और तब उन्होंने ऑप्शन देने लगे कि आप इस अमाउंट को अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। इनडायरेक्टली 1-2 ऑप्शंस थे। ठीक है, तो उससे मैंने डाला पैसा और स्टॉक मार्केट में चला गया। मतलब स्टॉक मार्केट में मेजर पैसा स्टॉक मार्केट में चला गया, एंड थोड़ा बहुत था वो शॉपिंग में, आया जो खाने पीने में चला गया। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला ऐप। ठीक है, उसके अलावा आपने बोला क्रेडिट कार्ड्स भी यूज किए, वो अमाउंट कितना था? क्यों यूज किया आपने? जैसे कर रहा मेरे पास, उसका प्रिंसिपल अमाउंट था 60,000, बट उस पर भी इंटरेस्ट पेनल्टी लग के वो उन्होंने 1 लाख जितना बना दिया था। तो वो भी मैंने सेटल कर दिया अप्रोक्स 18,000 में। मैंने 1,80,000 ड्यू था, बट मैंने 67,000 में सेटल कर दिया। क्या आपने पूरा अमाउंट पे किया है? नहीं, मैंने सेटल कर दिया। जैसे 1,80,000 था ड्यू, 67,000 में मैंने कॉन्टैक्ट किया। मैंने बोला ऐसे ऐसे आई एम फाइनेंशियली मुझे इशू है, तो आप प्लीज़ मुझे सेटल करने में हेल्प कर दो। तो उन्होंने 67,000 एक अमाउंट बताया कि हम इससे कम में सेटल नहीं कर पाएंगे, और वो सेटल हो गया। और वो अभी उनके बुक्स में अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। हाँ, अब वो मुझे ना तो कॉन्टैक्ट करेंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा हैरास करते हैं वो लोग। अगर आप 1, 2 या 3 EMI अगर बाउंस कर दोगे, तो 4th EMI से आपको कॉल्स आने लग जाएंगे, और कॉल्स इतने ज़्यादा आते हैं कि बिलीव मी, दिन के 10, 12, 15 कॉल्स कम से कम है, हैरास कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपके टोटल लोन अमाउंट कितना था और आपने कितना पे किया? का मिला के मोटा मोटा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो होगा आई गेस 2 लाख के आसपास, और इन लोगों ने मिनिमम 3.5 लाख बना दिया था इसको, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जोड़ के। तो ये सारा मैंने सेटल कर दिया होगा 1.2 लाख या 1.1 लाख के अंदर सब सेटल हो गया। और अभी आपका क्रेडिट स्कोर कितना है सबके बाद? अभी है 621, जो मैंने लास्ट चेक किया है। ठीक है, तो ये सेटल करने के बाद बेसिकली ये है कि अब आपने बोल दिया कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ही कुछ अच्छी नहीं है, मैं इतना ही पे कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि दिस इज द बेयर मिनिमम, उसके बाद हम आपको कॉल नहीं करेंगे, बट इससे आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही खराब हो गया। हाँ। ठीक है, एक और चीज बताइए, आगे जाके अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना हो, तो डू यू हैव एन ऑप्शन टू गो बैक टू दीज एप्स एंड पे द एंटायर अमाउंट? जैसे मैंने ICICI बैंक और IDFC बैंक और कोटक बैंक प्लस 1-2 बैंक हो रहा है, इनमें मैंने पूछा है कि कितना अमाउंट मिनिमम डालना पड़ेगा FD में, ताकि आप मुझे उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड इशू कर दो। तो FD के अगेंस्ट मेरे को क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। आई हैव लाइक 3 और 4 क्रेडिट कार्ड्स। लिमिट मैंने ऐप में सेट कर दिया है 20%, तो उसके अंदर ही मैं खर्च करूंगा, टाइम पूरा पे करूंगा। आपके केस में ये तो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आई डोंट नो कितना इम्पैक्ट आएगा इससे, बट थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो हो ही जाएगा। तो आज के दिन ये सारे लोन्स खत्म हो चुके हैं। हाँ, थैंक गॉड सब चीजें खत्म हो गई, सब चीजें खत्म हो गई है। ठीक है, Finally. अब जो 30 से 35,000 रुपए बचते हैं, वो क्या बच रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं? अब जो मेरी नेक्स्ट सैलरी आएगी उससे बचेंगे मेरे पास। क्रेडिट कार्ड जब भी यूज कर रहे हो, ये चीज समझनी है कि अगर आप 1 लाख रुपए भी कमाते हो, बैंक वाले आपको 3 लाख रुपए की लिमिट दे देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड कंपनीज विल मेक मोर मनी इफ ऑल ऑफ अस डिफॉल्ट। ये चीज आपको समझ के चलनी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप उसका 15 से 20% ही यूटिलाइज करो, ताकि आप टाइम टू टाइम
पे कर पाओ। उसी के साथ साथ ये जो BNPL ऐप्स है सारे के सारे, जो आपकी जोमेटो और स्विगी में लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं कि 1 क्लिक में सारी चीज़ें हो जाती है। आज के दिन अगर मैं 1200 रुपये का बिरयानी खरीद लूँ तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब छोटे छोटे अमाउंट्स बढ़ बढ़ के एक ऐसा बड़ा बिल बन जाएगा जो आप पे नहीं कर पाओगे और आगे जाके बहुत बड़ा लायबिलिटी बन सकता है। सो प्लीज कीप योर लायबिलिटीज इन चेक, कीप योर डेट इन चेक, सो दैट योर फाइनेंशियल हेल्थ इज प्रॉपर। सो आपका जो 3.5 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है, ठीक है, ओवरऑल, ये प्राइमरीली ट्रेडिंग की वजह से हुआ है ना। ट्रेडिंग का इतना मतलब लोन लेके ट्रेडिंग करने का क्यों सोचा आपने? आप एक चीज सोचो ना, अगर आप 40% में पैसा उठा रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए एटलीस्ट 41% का रिटर्न कमाना पड़ेगा, जो इन सुन के ही मतलब थोड़ा अननेचुरल लग रहा है। बनता है, बट इतने प्रेशर में आप कैसे पैसे कमा पाओगे? तो आपने इतना लोन क्यों लिया ट्रेडिंग के लिए? हाँ, तब मुझे नॉलेज नहीं था कि मैं 40% पर ईयर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, और स्टॉक मार्केट में मैं छलांग मारने की कोशिश कर रहा था बार बार। ये नहीं कि स्किल डेवलप करके फिर बनाना ही। मेरे को था कि अच्छा ये स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं, ये लोग बना पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकता। मैंने पूरी रात एनालिसिस करी, सब चीज़ें देखी, अच्छे से बैक टेस्टिंग हो रही है, बट स्टिल पैसा मैं बना ही नहीं पाया बिकॉज स्किल सेट ही नहीं था। नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी थी वहाँ पे। तो ये जो स्क्रीनशॉट्स बोल रहे हो, क्या आप यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहे हो? जैसे यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इन पे स्क्रीनशॉट्स होते थे ट्रेडर्स के कि 1 करोड़ 2 करोड़ या कुछ लैक्स में प्रॉफिट। तो काफ़ी सारे लोगों का फेक है, वो बाद में पता लगा मुझे। बट ये है कि इन चीज़ों में स्टक हो गया मैं। ठीक है, पिछले 3-4 साल में ट्रेडिंग के बहुत कोर्सेज बिके, ठीक है, और जो PNL स्क्रीनशॉट्स वाली बात है, वो अभी रिसेंटली पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने फेक स्क्रीनशॉट्स बनाए। इनफैक्ट एंड्रॉइड iOS स्टोर में इतने सारे फेक स्क्रीनशॉट जनरेटर है ज़ेरोधा के कि मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चीज तो गलत है। बट ठीक है, गलेबल थे आप, चलेगा। आपको एक चीज समझनी है, ठीक है, जब भी आप देखते हो कि किसी ने 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया 1 दिन में या 2 दिन में, आपको ये भी तो सोचना है कि बेस कैपिटल कितना बड़ा होगा, है ना। बेस कैपिटल ही उनका, अगर उनने 1 दिन में अगर 20% कमा लिया, उनका बेस कैपिटल फिर 5 करोड़ रुपए का होगा। तो अभी हम आपका नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपके पास एसेट्स में क्या क्या है? क्या आपके पास कोई इक्विटी, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स है? नहीं, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं स्टॉक्स में इंट्राडे करके बड़ा पैसा बनाने की सोच रहा था। बिकॉज सैलरी भी जब कमी थी 25-30,000, बट अब रिसेंटली पास्ट 1 ईयर से मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ी है। ठीक है, कैश है आपके पास? हाँ, कैश है 50,000 अप्रॉक्स। 50,000। गोल्ड वगैरह कुछ आप इन्वेस्ट करते हो? हाँ, गोल्ड भी 1 लाख का आइटम है। आपने खरीदा है वो? यस। ठीक है। उसके बाद आपने गाड़ी खरीदी थी 12 लाख रुपए की, ठीक है। जैसी वो गाड़ी आप शोरूम से निकालते हो, उसका 15 से 20% तो डिप्रिशिएट हो ही जाता है, फिर भी आप 10 लाख रुपए का तो एसेट वैल्यू लेके पकड़ सकते हो। इसके अलावा कोई और एसेट्स है आपके पास? हाँ, मेरे पास KTM बाइक है, वो 2,20,000 की मैंने ली थी। कब की बात है? 4 इयर्स हो गए, तो उसकी तो काफी कम वैल्यू बची होगी। ठीक है, अगर आप आज के दिन उसे बेचने जाओगे तो कितने मिलेंगे आपको? 1 लाख रुपीज आराम से मिल जाएंगे, बिकॉज मैंने उसको मेंटेन रखा है। ठीक है, 1 लाख मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई एसेट्स? हाँ, गांव में है प्रॉपर्टी। आपका टोटल, आप जो 5 साल में आपने कमाए, मैं आपका पूछ रहा हूँ, करेंटली कोई है? नहीं, मेरे पास यही ओन करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है आपके सारे एसेट्स और इनकी टोटल वैल्यू है 12.5 लाख, ठीक है। yes. जो आपने पिछले 5 साल अपने करियर में ये सारी चीजें बनाया, ठीक है। अगली चीज है लायबिलिटीज, ठीक है। आज के दिन आपकी बाकी सारे लोन्स तो खत्म हो गए, राइट। कार लोन बचा हुआ है, कोई और लोन बचा है इसके अलावा? नहीं, एक मदर के नेम पे है, वो 7,500, उसकी 2 EMI बची है बस। उसकी 2 EMI बची है, तो टोटल 15,000 रुपए उसकी लायबिलिटी है। और कार का कितना अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है? 22,000 पर मंथ EMI जा रही है, 30 EMI बची है। 30 EMI बची है, ठीक है। 6,60,000। 6,60,000 आपका बचा है, 6,60,000, और जो मदर के नाम पे जो लिया 15,000, ठीक है। तो आपका 6,75,000 है आपके लायबिलिटीज, जिसका ये मतलब है कि आपकी जो टोटल नेटवर्थ है आज के दिन, वो है 12.5 लाख माइनस 6.65 लैक्स। तो आपका टोटल नेटवर्थ करीब 5.75 लैक्स हो गया, विच इज बेसिकली योर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। आपने पिछले 5 साल से काम किया है, 26 साल के हो। आपका जो करंट नेटवर्थ है उसमें कुछ भी लिक्विड नहीं है, आप ये देख रहे हो, ठीक है। जो आप कार भी जो आपने खरीदी हुई है, ठीक है, उस कार का मेजॉरिटी
पोर्शन 50% से भी ज्यादा अभी तक एक लोन में है, तो आपका टोटल जो सारे नेटवर्क एसेट्स है वो बहुत ही कम है। अगला रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो, व्हिच बेसिकली टेल्स यू द रिस्क ऑफ गोइंग बैंकरप्ट इफ यू आर नॉट एबल टू पे योर लोन्स। ठीक है, उसका फॉर्मूला है टोटल नेटवर्थ अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, सो इन योर केस द टोटल सॉल्वेंसी रेशियो इज 5.75 लाख डिवाइड बाय 12.5 व्हिच इज क्लोज टू 46%। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, और ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। आपके केस में 46% है, विच इज वेरी लो। इसका यही मतलब है कि आज के दिन अगर किसी रीजन से आप लोन अपनी EMI ना भर पाओ तो आपका जो एसेट है, जो कार है, वो चला जा सकता है, एंड योर बिगेस्ट एसेट इज योर कार। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको अपने लिक्विड एसेट्स बढ़ाने हैं। इसका कारण ये है कि आगे जाके जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होते जाएंगे, एंड उस टाइम पे अगर आप सेव करना शुरू करोगे तो आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट का जो बर्डन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जिससे आप अभी 26 के हो, आपने 21 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। आपको पता है कि अगर आपने हर महीने अभी तक इन 5 सालों में 7,500 रुपए इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, और वो अमाउंट अगर 12% से ग्रो होता, ठीक है, तो जो भी अमाउंट बनता वो अमाउंट को अगर आप रखते साइड में अगले 25 साल के लिए, तो आपके पास कितने होते? 7,500 रुपए पिछले 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, फिर रुक गए और वो अमाउंट को 25 साल तक ग्रो होने को दिया। मतलब 51 की उम्र, 51 तो बहुत ही यंग एज है, तो ये अमाउंट कितना बन के आता? क्या आपको गेस करना है? नहीं। एक अनुमान लगाइए। अनुमान होगा आई गेस 8-9 लाख रुपीस। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए, ठीक है, ये मैं आपको मैथ दिखाता हूँ। अब यही 1 करोड़ 5 लाख रुपए पहुंचने के लिए आपको अगले 22 साल तक 7,500 रुपए की SIP करनी पड़ेगी, तब जाके भी 97 लाख होगा, 1 करोड़ 5 नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो कि आप जितना जल्दी करोगे आपके मनी को उतना ज्यादा डबल्स कमाने के मौका मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके गोल्स। क्या करंटली आपके कोई गोल्स है? मेरे माइंड में गोल है 5 इयर्स या 6 इयर्स बाद मेरे को एक 10 लाख रुपीस चाहिए। Okay. ताकि मैं तब तक अपनी स्किल सेट डेवलप कर चुका हूँ स्टॉक मार्केट में, और उस पैसे से फिर मैं आगे कंटिन्यू करके उस कैपिटल को ग्रो करूंगा। तो पहला गोल है आपका ट्रेडिंग का। 5 साल बाद आपको 10 लाख रुपए चाहिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जिसका हो जाएगा करीब 14 लाख रुपए। ठीक है, अब 5 साल का गोल है तो आप एग्रेसिव नहीं जा सकते इक्विटी में। मिड कैप स्मॉल कैप डालोगे देयर इज अ चांस ऑफ अ नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, सो यू कैन इन्वेस्ट इन निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। इन बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचुअल फंड से आपको डेट में भी एक्सपोजर मिल जाएगा विदाउट पेइंग सच अ हाई टैक्स रेट व्हिच इज जनरली एसोसिएटेड विद डेट। ठीक है, इन तीनों में आपको डालना है 30% निफ्टी 50, 30% निफ्टी नेक्स्ट 50, 40% करीब बैलेंस्ड एडवांटेज में। ठीक है, इट्स अ सैंपल पोर्टफोलियो मिक्स। ठीक है, 10% का अगर हम एवरेज रिटर्न लेके चले तो आपको हर महीने इस गोल की तरफ 17,500 रुपए डालने हैं। ठीक है, और हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इस अमाउंट को आपको 5% से बढ़ाना है। तो इस साल 17,500 पर मंथ, अगले साल 5% एक्स्ट्रा, 2 साल बाद और 5% एक्स्ट्रा। ये करके आप 5 साल बाद इजीली अपना ट्रेडिंग कैपिटल जुटा पाओगे। डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? 17,500? यस, पॉसिबल। ठीक है, ये पहला गोल। इसके अलावा कोई आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है कि यही है अभी? मेन मेरा ट्रेडिंग का ही है। मेन आपका ट्रेडिंग का है। ठीक है, अब बाकी के जो आपके 12 से 13,000 रुपए बचते हैं, राइट, ये आप हर महीने एक रिकरिंग डिपॉजिट बनाइए। ठीक है, ताकि आपका एक सेविंग पूल बन सके, जिससे कोई भी कारण, अगर आपका कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंस आ जाए जिसके लिए आपके पापा अगर नहीं माने, फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के तरफ एक्सपोज नहीं होना पड़ेगा। ये सेविंग से बेस्ट बात ये होगी आपका जो म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो टच नहीं होंगे और वो ग्रो होते जाएंगे। ठीक है, यही 2 चीजें करनी है, बहुत सिंपल है। आज के दिन हो क्या रहा है कि आपने ट्रेडिंग, फाइनेंस के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे किताब देख लिया, आपने बहुत सारा नॉलेज ले लिया। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट। In the end, personal finance is very simple. ठीक है, keep things simple. You have learned a lot of things from your past mistakes. अब आपके पास 50% सेविंग्स का पोटेंशियल है,
फाइनली, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ गई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है। अब आप इसको वाइजली यूज कीजिए ताकि आप आगे जाके अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर कर सके। ठीक है, ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है। आपको जल्द से जल्द सारे सवालों के जवाब देने हैं। इफ मनी वाज आउट ऑफ कंसिडरेशन, व्हाट वुड यू डू फॉर अ लिविंग? मुझे आपका आंसर पता है, फिर भी आप गेस कर लो। स्टॉक मार्केट एंड ट्रैवलिंग। ट्रेडर बनना है, ठीक है, मेरा भी सेम गेस था आपके लिए। ठीक है, अगला चीज, इफ यू हैड एन अनलिमिटेड बजट, व्हाट वुड यू गिफ्ट योर फादर? लग्जरी हाउस। ठीक है, मदर? वेकेशंस ऑन वर्ल्ड टूर। योरसेल्फ? myself sitting on a beach and trading. अरे सही है, सही है। पिछले 5 सालों में व्हाट इज दैट वन परचेज दैट यू रिग्रेट? Purchase I regret clothes. I spend a lot on clothes. ठीक है प्रिंस, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरे घर पे बुलाया, आपके घर पे बुलाया। ठीक है, आई एम श्योर कि आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोगों को आज काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। दोस्तों, हमेशा जो आप YouTube में देखते हो वो आप 100% ट्रस्ट मत करो। ठीक है, काफ़ी बार एक सपना बेचा जाता है ताकि जो बेचने वाला है वो ज्यादा पैसा कमा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। वॉट एवर यू वॉच, इवन इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, टेक एवरीथिंग दैट आई से विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आस्क योरसेल्फ कि ये जो आदमी बोल रहा है क्या इसे ट्रस्ट कर सकते हैं? इन दी एंड ये आपका खुद का पैसा है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ताकि आप अपनी और अपनी पूरी फैमिली की फ्यूचर को सिक्योर कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। प्रिंस जी, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? Yes. ठीक है, अगर आप भी हमारे वीडियोस देखते हो तो प्रिंस भाई की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। योर लव एंड सपोर्ट विल कीप अस मोटिवेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।